नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल PFP में। हर एक नए ऑप्शन ट्रेडर के मन में एक डाउट हमेशा आता है कि ऑप्शन बाइंग करना सही है या ऑप्शन सेलिंग करना सही है। तो आज हम इसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। दोनों के फायदे नुकसान समझने की कोशिश करेंगे और लास्ट में कंक्लूड करेंगे कि आपके लिए कौन सी चीज़ बेटर हो सकती है। तो सबसे पहला पॉइंट है रिस्क एंड रिवॉर्ड। ये लाइन आपने ज़रूर सुनी होगी कि बाइंग में लिमिटेड रिस्क और अनलिमिटेड रिवॉर्ड होता है, जबकि सेलिंग में अनलिमिटेड रिस्क और लिमिटेड रिवॉर्ड होता है। और थियोरेटिकली स्पीकिंग ये करेक्ट है। 10 रुपये का ऑप्शन अगर आपने खरीदा है तो ज़्यादा से ज़्यादा 10 रुपये का ही लॉस होगा, लेकिन प्रॉफिट अनलिमिटेड है। थियोरेटिकली स्पीकिंग ये इन्फिनिटी तक जा सकता है, कितना भी ऊपर जा सकता है। लेकिन सेलिंग के बारे में बात करें तो 10 रुपये का ऑप्शन आपने जो बेचा है, ऊपर जाने में कोई लिमिट नहीं है, बहुत ही ज़्यादा लॉस हो सकता है। जबकि प्रॉफिट के बारे में बात करें तो ज्यादा से ज्यादा आपको वो 10 रुपए का ही प्रॉफिट होगा, क्योंकि नीचे जाने में 10 का जीरो होगा, माइनस तो नहीं हो सकता है। तो रिस्क रिवॉर्ड को देखते हुए क्लियरली ऑप्शन बाइंग ज्यादा प्रेफरेबल नजर आएगा, ज्यादा अट्रैक्टिव नजर आएगा। लेकिन जब बात आती है विनिंग प्रोबेबिलिटी के बारे में, जीतने के चांसेस के बारे में, तो ऑप्शन बाइंग में जीतने के चांसेस बहुत कम होते हैं और ऑप्शन सेलिंग में जीतने के चांसेस बहुत ही ज्यादा होते हैं। स्टैटिस्टिकली स्पीकिंग 65 से 70% के ऑप्शंस एक्सपायरी डे पर जीरो हो जाते हैं। तो ऑप्शन सेलर्स बार बार कमा पाते हैं, जबकि ऑप्शन बायर बार बार नहीं कमा पाते हैं। तो ये आपका जो लिमिटेड रिस्क और अनलिमिटेड रिवॉर्ड है, ये बात पूरी थियरी में ही रह जाती है, क्योंकि मार्केट कभी भी आपको अनलिमिटेड रिवॉर्ड दे नहीं पाता और कंटिन्यूअसली आपसे लिमिटेड रिस्क लेता जाता है, जिससे आपका कैपिटल नीचे चला जाता है। तो यहाँ पर ये जो थियरी वाली बात है, प्रैक्टिकल कभी भी नहीं हो पाती है। तीसरा पॉइंट है कैपिटल। ऑप्शन बाइंग में स्मॉल कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है, आपका जो प्रीमियम होता है उतना ही पेमेंट करना होता है, जबकि सेलिंग में बड़ा कैपिटल चाहिए, मार्जिन बहुत ही ज़्यादा चाहिए। इस हिसाब से जिसके पास कैपिटल कम होता है वो ज़्यादातर ऑप्शन बाइंग को प्रेफर करता है, जिसके पास ज़्यादा कैपिटल होता है वो ऑप्शन सेलिंग को प्रेफर करना पसंद करता है। सेटअप के बारे में बात करें तो ऑप्शन बाइंग में स्ट्रॉन्ग मूव होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। विनिंग प्रोबेबिलिटी कम क्यों होती है? क्योंकि ऑप्शन बाइंग में टाइम डीके जो है उसके खिलाफ काम करता है। एक्सपायरी के दिन पे सब कुछ जीरो होने ही वाला है। अगर वो इन द मनी हो जाता है अलग बात है, लेकिन आउट ऑफ द मनी के सब कुछ ऑप्शन जीरो ही होने वाले हैं। तो टाइम जैसे जैसे निकलता जाएगा ऑप्शंस की वैल्यू कम होती जाती है, इसीलिए स्ट्रॉन्ग मूव आना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने सोचा है कि मार्केट भाई ऊपर जाने वाली है, 17,000 तक जाने वाली है, सितंबर एक्सपायरी, आपने कोई कॉल खरीद लिया, अगर वो धीरे धीरे 17,000 तक पहुंच भी जाती है तो भी आपको लॉस होने वाला है। फास्ट मूवमेंट आना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्विक मूव, इंपल्स मूव होना जरूरी है। इसलिए ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन को ढूंढना पड़ता है, स्ट्रॉन्ग मूव की जरूरत होती है। जबकि ऑप्शन सेलिंग में ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग सेटअप की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। मार्केट अगर कुछ नहीं कर रही है, साइडवेज भी कर रही है, तो भी आप यहां से इजीली पैसा कमा सकते हैं। टाइम फ्रेम के बारे में बात करें तो ऑप्शंस बायर जनरली इंट्राडे करते हैं। ऐसा क्यों है इंट्राडे करते हैं? उसका रीजन है क्योंकि टाइम डी के खिलाफ काम कर रहा है। जितना टाइम दोगे मार्केट को, ऑप्शन की वैल्यू कम होती जाएगी। सपोज आपने 17,000 का कॉल खरीदा है, जैसे ही थोड़ा सा मूवमेंट आया, निफ्टी आधा 1% ऊपर गया, इंट्राडे बेसिस पे ही प्रॉफिट बुक कर लिया जाता है। जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं उनको पता है कि अगर थोड़ा सा भी वेट कर लिया तो ऑप्शन के प्राइसेस फिर से कम भी हो जाएंगे और आपको माइनस में भी दिखाई पड़ सकता है, आपको लॉस भी देखने को मिल सकता है। अगर आपने होल्ड भी कर लिया और कल जहां पर मार्केट अभी क्लोज हुई है वहीं पर ओपन होती है, तो भी आपको लॉस देखने को मिल सकता है, क्योंकि एक दिन अभी कम हो गया है, ऑप्शन का जो वैल्यू है लगातार डिक्रीज होता जाएगा। जबकि ऑप्शन सेलिंग के बारे में बात करें, इंट्राडे भी कर सकते हैं, वीकली ऑप्शंस भी सेल कर सकते हैं, मंथली ऑप्शंस भी सेल कर सकते हैं और ईयरली ऑप्शंस में भी आपको निफ्टी में लिक्विडिटी मिल जाती है, ईयरली ऑप्शंस में भी सेलिंग की जा सकती है। एडजस्टमेंट्स के बारे में बात करें, एडजस्टमेंट का मतलब है कि अगर आपने कोई व्यू बनाया और व्यू खराब हो जाता है, सपोज आपने सोचा है कि भाई अभी निफ्टी ऊपर जाने वाली है, उस हिसाब से आपने कोई व्यू बना लिया और ट्रेड बना लिया है, अगर वो व्यू खराब हो जाता है, निफ्टी ऊपर जाने की जगह पर साइडवेज हो जाता है या फिर नीचे चला जाता है, तो ऐसी सिचुएशन में ऑप्शन बायर कोई ज्यादातर एडजस्टमेंट नहीं कर सकते हैं, उनको वो लॉस ही लेना पड़ेगा और कोई चॉइस नहीं है। जबकि सेलर्स बहुत ही ईजिली अलग अलग प्रकार से एडजस्टमेंट कर सकते हैं। और यहाँ पर सबसे पहली बात तो यह है कि इनका जो व्यू होता है, बायर्स का व्यू डायरेक्शनल होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, या तो मार्केट ऊपर जाए या नीचे जाए, डायरेक्शनल मूवमेंट बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सपोज किसी ने व्यू लिया कि अभी मार्केट ऊपर जाने वाली है, 17,000 का कॉल खरीद लिया, अगर मार्केट तेजी से ऊपर नहीं जाती है तो लॉस होने वाला है ऑप्शन बायर को। जबकि सेलर के पास भी सेम व्यू है कि मार्केट अभी ऊपर जाने वाली है, वो 17,000 का कॉल खरीदने की जगह पर वो 16,000 का पुट बेच देता है, ऑप्शन को सेल कर देता है। अगर मार्केट
मार्केट ऊपर नहीं भी जाती है, साइडवेज भी रह जाती है, धीरे धीरे भी ऊपर जाती है, धीरे धीरे नीचे भी आती है, तो भी ऑप्शन सेलर को फायदा हो जाता है। तो यहां पर एडजस्टमेंट करने के भी अलग अलग तरीके होते हैं और जीतने के चांसेस भी ऑफकोर्स ऑप्शन सेलर के ज्यादा होते हैं। अटेंशन के बारे में बात करें, कितना टाइम देना पड़ता है, तो ऑप्शन बाइंग में हाई अटेंशन होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। फुल टाइम ट्रेडर होना एक्चुअली मेरे हिसाब से बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। कंटिन्यूसली आपको स्क्रीन पर बैठा रहना पड़ता है, जबकि ऑप्शन सेलिंग में इतना ज़्यादा अटेंशन नहीं चाहिए। अगर आप इंट्राडे कर रहे हैं तो वहाँ पर तो अटेंशन चाहिए ही, वीकली में भी थोड़ा सा चाहिए, लेकिन अगर आप मंथली ऑप्शन में काम करते हैं या फिर ईयरली ऑप्शन में काम करते हैं तो आप अपना बिजनेस कीजिए, आप अपना जॉब कीजिए, यहाँ पर आपको ज़्यादा ध्यान देना ही नहीं पड़ेगा। स्किल्स के बारे में बात करें तो बायर्स को ज़्यादा स्किल्स चाहिए। मोमेंटम कैच करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि मैंने आपको बताया, स्ट्रांग मूव होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर निफ्टी 17,000 पर पहुंच भी गया लेकिन धीरे 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 पहुंचा तो कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है, ऑप्शन की वैल्यू कम हो जाएगी। एकदम से फटाक से मूवमेंट आना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। जबकि ऑप्शन सेलर को कौन से स्किल्स होना चाहिए, एडजस्ट कैसे करना है ये पता होना चाहिए। एडजस्टमेंट्स के बहुत सारे प्रकार होते हैं, लेकिन आपको वो करना आना चाहिए। सपोज आपका व्यू खराब होता है, आपने सोचा था कि मार्केट ऊपर जाएगी, आपने 15,000 का पुट बेचा, मार्केट नीचे आ रही है, तो उसे कैसे लॉस को कम करना है, कैसे एडजस्ट करना है। आप कॉल सेल कर सकते हैं, आप फ्यूचर्स में शॉर्ट हो सकते हैं, अलग अलग प्रकार के एडजस्टमेंट होते हैं, तो एडजस्टमेंट करना आना चाहिए। यहां पर एक स्टोरी मुझे याद आ रही है जो कि मैं आपको बताना चाहूंगा। स्किल्स रिक्वायर्ड अभी यहां पर बात हो रही है, तो नितिन कामत जी जो कि ज़ेरोधा के फाउंडर है, उन्होंने अभी फिलहाल ही कुछ एक ब्लॉग में लिखा था, जब वो रिलायंस मनी में काम करते थे 2009 में, जब वो एक सब ब्रोकर थे, उनके एक क्लाइंट ऑल इन हो गए। अभी रिजल्ट्स आने वाले थे जनरल इलेक्शंस के, रिजल्ट से जस्ट पहले उन्होंने आउट ऑफ द मनी के दूर का कोई कॉल खरीद लिया उन्होंने निफ्टी का, तो 2 लाख रुपए का 2 करोड़ हो गया, क्योंकि निफ्टी 50 2 दिन में 40% जंप हो गया था। तो आप समझ सकते हैं 2 लाख का 2 करोड़, एकदम से इतना बड़ा जंप देखने को मिला। लेकिन स्किल्स उस आदमी के पास इतने नहीं थे, तो आगे आने वाले 6 महीनों में वो 2 करोड़ तो चला ही गया, बाकी उनका जो दूसरा कैपिटल था वो भी लॉस देखने को मिला। इसीलिए ऑप्शन बाइंग में स्किल्स बहुत ही ज्यादा जरूरी होती है। यहां पर विनिंग प्रोबेबिलिटी पहले से कम है, यहां पर जीतने के चांसेस ऑलरेडी कम हो जाते हैं, इसीलिए यहां पर स्किल्स बहुत ही ज्यादा चाहिए। ऑलरेडी आपकी प्रोबेबिलिटी आपके साथ नहीं है, तो अगर आपका स्किल्स भी कम है तो यहां पर जीतने के चांसेस और भी ज्यादा कम हो जाते हैं और आपका लॉस देखने का चांसेस बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। अब बात करते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के बारे में, तो बायर्स जनरली 10 to 20% पर ट्रेड बना लेते हैं और इंट्राडे में बना लेते हैं। सपोज 100 रुपीज़ पे कोई ऑप्शन खरीदा है तो इजीली वो 110 पे बेच सकते हैं, 120 पे बेच सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इतना ज़्यादा प्रॉफिट होता है तो लॉस भी होता है। जो ऑप्शंस के बारे में थोड़ा सा भी जानते हैं उन्हें पता होगा कि मूवमेंट कितना ज़्यादा फास्ट आता है, नीचे के साइड पे भी और ऊपर के साइड पे भी। ऑप्शन बाइंग में अगर कोई स्टॉप लॉस लगाता है, कोई 98 का या 97 का नहीं लगा सकते, उतना मूवमेंट तो ऐसे ही आ जाएगा। इसीलिए यहाँ पर आपको स्किल सेट भी बहुत चाहिए, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है तो ऑफकोर्स यहाँ पर अटेंशन भी चाहिए, यहाँ पर रिस्क भी आपको ज़्यादा देना पड़ता है। जबकि ऑप्शन सेलिंग के बारे में बात करें तो जनरली वो अगर वीकली बेसिस के बारे में बात करें तो 1 to 2% का प्रॉफिट कमाते हैं पर ट्रेड। यहाँ पर आपका कैपिटल के हिसाब से आपको लगेगा कि ऑफकोर्स ये कम है, 1 to 2% ही है, लेकिन कुछ और चीज़ें जो कि आपको ध्यान में रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बायर्स को कैश में पेमेंट करना पड़ता है। जो भी वो खरीदते हैं, जो प्रीमियम पे करते हैं, डायरेक्टली कैश में करना पड़ता है। सेलर्स के बारे में बात करें तो वो कोलैटरल यूज कर सकते हैं, आप अपना म्यूचुअल फंड प्लेज कर सकते हैं, आप अपने बॉन्ड्स प्लेज कर सकते हैं, आप अपनी एफडी भी कुछ ब्रोकर्स में प्लेज कर सकते हैं, वो इतना ज्यादा सूटेबल नहीं है। आप अपने स्टॉक्स प्लेज कर सकते हैं, उन्हें प्लेज करने के बाद वो जो मार्जिन मिलता है उस पर आप ऑप्शन सेलिंग कर सकते हैं। इस प्रकार से भी यहाँ पर ऑप्शन सेलिंग में एक फायदा मिल जाता है। उनका म्यूचुअल फंड अपने हिसाब से परफॉर्म कर रहा है, उसका तो रिटर्न्स मिल ही रहा है, उसको प्लेज करके ऑप्शन सेलिंग करके उससे भी आप रिटर्न्स बना सकते हैं। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बायर्स जनरली अपना पूरा कैपिटल यूज नहीं करते। जो मैंने आपको बताया कि भाई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट तो आपका हो गया 10-20% पर ट्रेड, अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके पास 10 लाख का कैपिटल है, आप 10 लाख के ऑप्शंस कभी भी नहीं खरीदते, क्योंकि पता है कि लॉस भी होगा, तो भी 10-20% का लॉस भी इजीली चुटकी बजाकर हो जाता है। अभी आप लिविंग रूम में बैठे हैं, आपने कोई ऑप्शन खरीदा है, उसमें प्रॉफिट भी हो रहा है 10% का, आप किचन में जाके पानी पी के वापस आएंगे, वो 10% का प्रॉफिट तो चला जाएगा, 10% का
आपका लॉस भी हो सकता है। ये मैं आपको इसीलिए बता पा रहा हूँ क्योंकि मेरे साथ ये हुआ है, इतना ज़्यादा फास्ट चेंजेस होता है। इसीलिए जनरली अगर आपके पास 10 लाख है या फिर 1 लाख है तो भी पूरा कैपिटल कभी भी आप ऑप्शन बाइंग में यूज नहीं कर पाते, उसका 5% या 10% करते हैं, बाकी का कैपिटल आपका फ्री पड़ा रहता है। जबकि ऑप्शन सेलर के बारे में बात करते हैं, जनरली वो आधा कैपिटल यूज करते हैं और बाकी का जो कैपिटल होता है वो एडजस्टमेंट के लिए बाकी रखते हैं। अगर व्यू खराब हो जाता है तो उसे बचाने के लिए एडिशनल कैपिटल चाहिए जिससे कुछ और सेलिंग कर पाए या फ्यूचर्स में कोई लॉन्ग या शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कर पाए। और कैपिटल के बारे में बात करें तो जैसे कि मैंने आपको बताया, कोलैटरल भी यूज होता है। तो आपका जो पैसा है 2 बार यूज हो जाता है। आपने पहले तो कोई म्यूचुअल फंड खरीदा या स्टॉक्स खरीदा, उसे प्लेज किया, कोई डेट फंड खरीदा, कोई ईटीएफ खरीदा, उसे प्लेज किया। वो ईटीएफ, वो आपका म्यूचुअल फंड, वो तो अपने हिसाब से आपको रिटर्न्स दे ही रहा है और साथ ही साथ उस कोलैटरल को मार्जिन के यूज करके आप ऑप्शन सेलिंग करके भी पैसा कमा पाते हैं। जबकि ऑप्शन बाइंग में आपका जो कैपिटल है ऐसे कुछ प्लेज करके नहीं किया जा सकता, कैश में पेमेंट करना पड़ता है और फुल कैपिटल भी आप कभी भी यूज नहीं कर पाते हैं। बायर्स जनरली कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पाते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जनरली मैंने देखा है और मेरे साथ भी हुआ है कि ऑप्शन बाइंग में मैं 1-2 बार पैसा कमाता हूं, बाद में 5-6 बार लॉस देखने को मिलता है, फिर से पैसा कमाता हूं। उसका रीजन आप सभी को पता है, विनिंग प्रोबेबिलिटी कम होती है। तो यहां पर कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं हो पाता है। जो नए ट्रेडर्स होते हैं, ऑप्शन बाइंग करना चाहते हैं, कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं हो पाता क्योंकि लॉसेस कई बार हो जाते हैं जबकि प्रॉफिट के चांसेस कम होते हैं। तो ये कंसिस्टेंटली मेंटेन करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है ऑप्शन बाइंग में। जबकि ऑप्शन सेलर्स इजीली कंसिस्टेंसी मेंटेन कर पाते हैं। 10 में से 6 से 7 बार वो इजीली जीत सकते हैं, ज्यादा कुछ नहीं जानते, फिर भी ऑप्शन सेलिंग में विनिंग प्रोबेबिलिटी आपके साथ है, इसलिए जीतने के चांसेस बढ़ जाते हैं और कंसिस्टेंसी भी आपकी बढ़ जाती है। ऑप्शन बायर को स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा देना पड़ता है, सबसे पहले ट्रेड ढूंढने के लिए और उसके बाद फॉलो करने के लिए। सिर्फ डायरेक्शन से काम नहीं चलने वाला है। सपोज आपने सोचा है कि मार्केट ऊपर जाएगी, आपने कॉल खरीदा, लेकिन मार्केट धीरे धीरे अगर ऊपर जाएगी तो उसका फायदा आपको नहीं मिलेगा, उल्टा नुकसान ही होने वाला है। तो स्ट्रॉन्ग मूवमेंट होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो जनरली ऑप्शन बायर ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन को ही ट्रेड करते हैं। कॉन्सोलिडेशन चल रहा होता है, उसके बाद ब्रेकआउट आता है तो फास्ट मूवमेंट होता है, या फिर ब्रेकडाउन होता है तो भी फास्ट मूवमेंट देखने को मिलता है। और ये सारी चीजें जनरली ऑप्शन बायर इंट्राडे में ही करते हैं, क्योंकि अगर होल्ड कर लिया दूसरे दिन के लिए तो वापस इसमें तेजी आ सकती है या फिर गिरावट हो सकती है, और टाइम दिखे तो हमारा दुश्मन ही है। इसीलिए जनरली ये सब चीजें इंट्राडे में होती है। तो कंटिन्यूअसली स्क्रीन टाइम आपको बहुत ज्यादा देना पड़ता है, और जैसे ही आपको ये अपॉर्चुनिटी मिली है तो ट्रेड एग्जीक्यूशन फास्ट होना चाहिए। खरीदना भी तुरंत है और बेचने की तैयारी भी तुरंत रखनी पड़ती है, क्योंकि जिस प्रकार से ऑप्शन के प्राइसेस ऊपर जाते हैं उसी प्रकार से तेजी से नीचे भी आ जाते हैं। जबकि ऑप्शन सेलर्स के बारे में बात करें तो ज्यादा स्क्रीन टाइम नहीं देना पड़ता है। ऑफिस जाने वाले लोग जो अपने जॉब पे लग जाते हैं, बिजनेस करते हैं, वो भी इजीली ऑप्शन सेलिंग करके रेगुलर पैसा कमा सकते हैं। तो इतने सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं, फायदे नुकसान के बारे में बात किया है। तो आपको क्या करना चाहिए उसके बारे में भी चर्चा करते हैं। अगर आप मोमेंटम को कैच कर सकते हैं, ये जो ब्रेकआउट है, ब्रेकडाउन है, उसे कैच कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं, लंबे समय तक के लिए स्क्रीन पर बैठ सकते हैं और पेशेंटली, ऑफकोर्स आपको ब्रेकआउट है, ब्रेकडाउन है, रोज रोज नहीं मिलने वाला है, आपको कंटिन्यूसली बैठना पड़ेगा। आप 5-5, 6-6 घंटे बैठे रहेंगे, एक दिन में कुछ आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, ऐसे दिन भी होते हैं। तो आपको पेशेंस भी रखना पड़ेगा और ट्रेड आपको क्विकली करना पड़ता है। ट्रेड एग्जीक्यूशन आपका फास्ट होना चाहिए। अगर ये सारी चीजें आप कर सकते हैं तो आप ऑप्शन बायर बनने के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन अगर ये सारी चीजें आप नहीं कर सकते हैं, कंटिन्यूअसली मार्केट पर वॉच नहीं रख सकते हैं, तो ऑफ कोर्स आपको ऑप्शन सेलिंग के बारे में सोचना चाहिए, जहां पर आप कंसिस्टेंटली पैसा कमा सकते हैं। ऑप्शन बाइंग में कंसिस्टेंटली पैसा कमाना कई बार मुश्किल हो जाता है, क्योंकि विनिंग प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज्यादा कम होती है। और कुछ चीजें हैं जो कि रिस्क मैनेजमेंट है, वो तो कॉमन है। ऑप्शन बाइंग में भी रिस्क मैनेजमेंट चाहिए, ऑप्शन सेलिंग में भी चाहिए। तो एट लास्ट आपके लिए क्या सूटेबल है ये आपको चेक करना है। ऑप्शन बाइंग से भी पैसा बनता है और ऑप्शन सेलिंग से भी पैसा बनता है, लेकिन जो स्किल्स रिक्वायर्ड होती हैं क्या वो आपके पास है या नहीं है, ये आपको चेक करना है। मार्केट को अगर टाइम दे सकते हैं, आप मोमेंटम को कैच कर सकते हैं, तो ऑप्शन बाइंग से अच्छा पैसा बन सकता है। लेकिन अगर आप ये सारी चीजें नहीं कर सकते हैं, आराम से धीरे धीरे पैसा कमाना चाहते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते हैं, थोड़े से आलसी टाइप के लोग हैं, तो ऑप्शन सेलिंग आपके लिए बेस्ट चॉइस है। मैं पर्सनली ऑप्शन सेलिंग ही करता हूं। यहाँ पर ऑप्शन सेलिंग में जब बड़ा कैपिटल होता है तो ऑप्शन बाइंग करना वैसे भी ज़्यादा पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो ऑप्शन सेलिंग करना ही ज़्यादा मैं प्रेफर करता हूँ। आप क्या करना प्रेफर करते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।